हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, तो क्लियरली आपको ये दे रखा है कि एक अम्ब्रेला है, उसको अपन ने फ्लैट सर्कल बना दिया। ठीक है, और उसके अंदर कितनी रिब्स बता दी आपको? 8 रिब्स हैं। ठीक है, तो 8 रिब्स हैं तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके? ये हो गया 8 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स आपको फ्लैट सर्कल कर दिया उसको, एक अम्ब्रेला को, और 8 रिब्स में बांट दिया। ठीक है, इसकी रिब्स की आपको रेडियस दे रखी है 45, तो रेडियस इज गिवन 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के मतलब एक के बाद एक, दो पड़ोसी रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्लियरली नहीं बोला है उसने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बट समझ में तो वही आ रहा है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया मतलब एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। अब एक पूरे सर्कल को उन्होंने 8 रिब्स में बांट दिया, 8 सेक्टर में बांट दिया इक्वली। ठीक है, और आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे हम? एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equals to area of circle डिवाइडेड बाय 8। अब 8 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पूरे सर्कल को इन्होंने 8 सेक्टर में बांट दिया, वो भी इक्वल। ठीक है, तो एक सेक्टर का एरिया पूछा है आपसे, मतलब वही एरिया ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाय 8। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर इज़ गिवन 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखते हैं। तो ये हो रहा है 4 टाइम्स दिस इज़ 11, और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 11। 45 इंटू 45 तो दैट इज़ 2025 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 दैट इज़ 28। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 2025 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 2025 इंटू 2025, तो ये हो जाएगा 5 7 2 2 2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2275 और डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको निकालना था कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया? 2275 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length for 25 cm sweeping through an angle of 115 डिग्री। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि कार के 2 वाइपर हैं और वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और जो एंगल कवर कर रहे हैं वो दैट इज़ 115 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो हर एक स्वीप पे वो कितना एरिया कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? रेडियस वो लिख लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और आपको थीटा दे रखा है 115 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालना है आपको। तो टोटल एरिया स्वीप इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्यों करा है? क्योंकि एक वाइपर नहीं 2 वाइपर है। ठीक है, तो एक वाइपर का हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसलिए 2 वाइपर है तो इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, तो दैट इज़ 2 इंटू पाई कितना है आपका? 22/7। आर दे रखा है आपको 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितना है? 115/360। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो 15 से 5 से करते हैं तो 23 एंड दिस विल बिकम 72। फिर 2 से करते हैं 2 1 जा और ये आ जाएगा आपका 36। फिर किससे हो रहा है? ये भी 2 से हो रहा है 11 जा एंड दिस विल बिकम 18। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको फाइनली लिखेंगे हम
तो 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो दिस विल बिकम 11 इंटू 25 इंटू 25, तो अब क्या हो गया 625, और 11 इंटू 23 करोगे आप तो दिस विल बिकम 253, तो 253 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा आपका 126, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 625 इंटू 253, तो 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा आपका 1875। अब आ जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 3125। अब 2 टाइम्स कर रहे हैं तो दैट इज बिकम 1250, तो ये हो जाएगा 521851, ठीक है। तो दिस विल बिकम 158125 डिवाइडेड बाय 126। अब इस पूरे को 126 से डिवाइड करना है, तो करके देखते हैं। तो 158125 डिवाइडेड बाय 126, तो 126 1 टाइम्स में आ जाएगा 126, माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 32, ये 1 होता रहा, तो ये 2 बार में आएगा 252। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 से गया तो ये, तो 11 माइनस ये हो जाएगा 2, दिस विल बिकम 11 माइनस 5 6, और ये अब इसके बाद ये उतारेंगे हम 2 नीचे, तो 692 है, तो 126 की टेबल में 692, तो उसको देखते हैं 126 की टेबल में, तो 252 2 बार में आएगा और 4 बार में आएगा आपका 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा 630, दिस विल बिकम 630, तो ये हो जाएगा 62, फिर लास्ट आपका आ रहा है 5, तो 625 4 टाइम्स में जाएगा आपका कितना आएगा 1504, तो ये आ जाएगा आपका 121, ठीक है 121। अब इसके बाद पॉइंट लगाएंगे अगर हम, तो ये आ गया, तो 1200 समथिंग आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, तो दिस विल बिकम 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये निकालना था एरिया स्वेप्ट बाय द कार, दोनों वाइपर से कितना एरिया स्वेप्ट होगा, तो दैट इज़ 1254.9, अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।